में हम लोग देखेंगे कि वेक्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे रहता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देता है। ठीक है, तो अब बोर्ड लेवल का एग्जाम आने वाला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑप्शन देता है कि i इंटू आई देता है, ठीक है, फिर उसके बाद i क्रॉस बोलते हैं इसको, हम लोग इंटू नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको क्रॉस बोलेंगे, गुना नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, वेक्टर में जब आए हैं तो इसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं, इंटू नहीं कहते हैं। इंटू इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जे है और पॉइंट दे रहे हैं तो ये आपका इंटू है। अरे बस समझ में, तो इसके बराबर में क्या होता है, क्रॉस करके रहेगा, इंटू करके रहेगा, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस वाला का अलग फार्मूला होता है, इंटू वाला का अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए आई इंटू आई है, कैसे सॉल्व करना है। अगर सेम सेम रह गया, जैसे मान लीजिए कि आई इंटू आई हो गया, ठीक है, सेम रहेगा इस टाइप में, आई इंटू आई हो गया तो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा या 1 होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर k इंटू के रहेगा तो 1 हो जाएगा, j इंटू जे रहेगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, इस टाइप में रहेगा। अगर इसमें पॉइंट में, इंटू में, अगर पॉइंट में रहेगा या इंटू में रहेगा तो सेम सेम रहेगा, आई को आई में, जे को जे में, के में रहेगा तो 1 होगा। अगर डिफरेंट दिखेगा 0 होगा, यही तो याद रखना है इसमें। अगर डिफरेंट रहा तो 0 और सेम सेम रहा, उसी का उसी इंटू दिया हुआ है, तो फिर समझ लीजिए कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई इंटू आई है तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। अरे बात समझ में, आई इंटू आई रहा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर उसी टाइम में इसको हम लोग इससे इंटू करना है तो आई इंटू जे का हो जाएगा 0 हो जाएगा, आई इंटू जे 0 हो जाएगा, आई इंटू के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई इंटू के हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी टाइम में आई को जब हम लोग जे में इंटू करेंगे, जे इंटू आई कहिए, आई इंटू जे कहिए, वो क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। अभी बताए ना कि अगर सेम सेम रहेगा तो 1, बाकी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, जे इंटू जे तो क्या हो गया, इसका 1 होगा। उसी टाइम में ले लीजिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो जे इंटू के डिफरेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम में अगर हम लोग के को आई में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बस समझ में, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब उसको हम लोग इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है, के को के में इंटू के, तो वेक्टर के इंटू वेक्टर के, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है। अरे बस समझ में, तो ये आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। अगर समान रहेगा, इंटू रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, डिफरेंट रहेगा डायरेक्ट 0 में टिक करना है। अगर इसी टाइप में आपका क्वेश्चन देता है 2-2 नंबर के बनाने के लिए कि 2i है और प्लस 3j है या k दिया हुआ है, फिर उसके बाद इंटू दे देगा, फिर i दे देगा, प्लस 3j कैप दे देगा। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, जब तक इसका रूल नहीं मालूम रहेगा तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको पहले इससे इंटू करेंगे तो आई सेम सेम है तो 2 और 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी टाइप में अगर इसको हम लोग फिर इससे इंटू करेंगे तो 2 इंटू आई, यानी कि इससे ही करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको जब इससे इंटू करेंगे तो कोई ये नहीं है, क्योंकि आई इंटू जे वो तो 0 हो जा रहा है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको अब इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मेरा आंसर कितना हो जा रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, कैसे बनाना समझ में आना है कि इस टाइप में बनाना है। अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन फिर बोर्ड में रहे कि सॉल्व करना है, आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और यहाँ पे रह गया कि 2i कैप और प्लस j कैप। इसको सिर्फ सॉल्व करना है, k रहेगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि इसको इससे इंटू करेंगे, कितना होगा, 1 को 3 से गुना करना है, फिर 1 को 3 से गुना करना है और जोड़ना है। तो इसको हम लोग इससे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम सेम है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे, इसको इससे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो देखिए 1 मिल रहा है मेरे यहाँ पर, तो 1 हो गया। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिफरेंट है, 0 हो गया। तो 2 और 1 कितना हो गया आपका, 3, मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये सब्जेक्टिव बनता है, तो जब तक आपका ये टेबल नहीं याद रहेगा तो आप उसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। अभी आप नए वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप आसपास हैं तो ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हमारे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। बाकी का अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।